सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं कवर अप यूनिट नंबर 3 आईएससी बोर्ड्स फिजिकल एजुकेशन की, जिसका नाम है करियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन। काफी छोटी यूनिट है, एग्जामिनेशन में काफी अच्छे पोर्शन यहाँ से कवर अप हो सकते हैं। तो इसको आराम से समझे, इत्मीनान से समझे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। और हाँ, वीडियो को एंड होने के बाद आखिरी में मैं कुछ एमसीक्यूज देता हूँ, तो जितने लोग देखते हैं वीडियो उसको अटेंड किया करो। और लास्ट में इस चैप्टर के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस तो मिलना ही है, तो उसके लिए भी इंतजार करिएगा आखिरी तक के। बाकी वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारा कंटेंट भैया तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। तो जैसे आप जानते हो, आईएससी बोर्ड्स का जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं 3rd यूनिट। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को या यूनिट को हम लोगों ने कवर अप कर लिए। सेम ऐसे 6 चैप्टर तक के चलेंगे, यूनिट तक चलेंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन को कवर अप करेंगे। इनमें से किसी 2 गेम्स को ही हम लोग को पढ़ना है, बाकी आएंगे तो सारे पेपर में, लेकिन सिर्फ 2 को ही आप लोग को अटेंड करना है। इसलिए जो भी 2 बेस्ट हो सकते हैं और मेरे अकॉर्डिंग चूज करके आप लोग के लिए पढ़ा दूंगा 6 चैप्टर के बाद इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए भाई, बाकी अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी वाली यूनिट को कवर अप कराना चाहिए। बाकी रही बात, इस यूनिट के अंदर ये 2 ही टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा यूनिट है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो हाँ भाई, फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर आप लोग को बेस्ट प्रिपरेशन करना है तो तुम्हारे लिए मैंने वन ऑफ द बेस्ट बुक आईएससी बोर्ड्स के लिए बना दिया हूं। इस बुक के बाहर तुमको कुछ भी नहीं आने वाला है। इसमें तुम लोग को नोट्स, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर की, सॉल्व पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ मिल जाएगा इंक्लूडिंग नोट्स। तो इस बुक के साथ आपको प्रिपरेशन साल भर अच्छे से करना है, सो दैट अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। बाकी रही बात, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अमेज़न के थ्रू इसको आप लोग ऑर्डर करें और जल्द से जल्द अपनी बुक को पाएं। कहां है लिंक? डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई। तो बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आप लोग का करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे आप लोग सोचते होंगे ना कि साइंस बैकग्राउंड में तो उसके बाद आप लोग को क्या क्या करियर ऑप्शंस साइंस रिगार्डिंग हो सकते हैं, तो वैसे फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में आप लोग को मेनली जानना है। तो मेनली तो 2 ही टाइप के करियर ऑप्शंस आप लोग को इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन देखने को मिलने वाले हैं। जो सबसे पहला टाइप का करियर ऑप्शन है, यह एक्चुअल में होता है ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन, जो कि फिजिकल एजुकेशन में देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन, इसका मतलब ये कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में टीचिंग प्रोवाइड करना या कोचिंग प्रोवाइड करना, यह आप लोग का ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन का। और ये फर्स्ट टाइप आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अगर मैं सेकंड टाइप की अगर फिजिकल एजुकेशन के करियर ऑप्शन की बात करूं, तो ये आज के टाइम में इमर्जिंग करियर ऑप्शंस है। न्यू टाइप के आपको करियर ऑप्शंस पी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या है वो? हेल्थ रिलेटेड करियर ऑप्शंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर ऑप्शंस, मीडिया रिलेटेड करियर ऑप्शंस, करियर, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा आज के टाइम में ट्रेंड कर रहे हैं और इन सबको हम लोग को जानना है, ठीक है भाई। तो आराम से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस, जिसके अंदर 2 टाइप के आप लोग को करियर ऑप्शंस दिखते हैं। सबसे पहला होता है टीचिंग करियर ऑप्शंस, मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये टीचिंग करियर ऑप्शन है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जहां पे आप बच्चों को टीच करते हो फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग चीजों के बारे में, स्पोर्ट्स रिगार्डिंग चीजों के बारे में, हेल्थ रिगार्डिंग चीजों के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट टाइप का लेवल ऑफ टीचिंग देखने को मिल सकती है। आप लोग यार करियर ऑप्शन बना सकते हो एलिमेंट्री स्कूल में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाकर, या मिडिल स्कूल में, या हायर स्कूल्स के अंदर। इसके अलावा आप चाहो तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर भी फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा सकते हो और अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। साथ में कॉलेजेस में या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर पे भी आप लोग जाकर पी के बारे में पढ़ा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर बैचलर डिग्रीज होती है। तो ये तो हो गया आप लोग का टीचिंग करियर ऑप्शन। इसके अलावा आप लोग को जो दूसरा करियर ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों कोचिंग के थ्रू। मतलब जैसे आप एक प्लेयर बनना चाहते हो, तो आप लोग को कोच यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, आपके स्किल्स को डेवलप करेगा, आपको और इंप्रूव करेगा, आपको टूर्नामेंट के लिए रेडी करेगा। तो उस टाइप का जो काम है वो कोचेस का होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट या अकेडमीज के अंदर आप लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आप लोग यहाँ पे जो प्रोफेशनल कोचेस रहते हैं, ये नेशनल और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशंस में या इंटरनेशनल लेवल के भी कोचेस बन सकते हो इसके थ्रू। तो काफी अच्छा एक बात है, अगर आप सच में इसमें मेहनत करोगे तो बहुत ऊपर तक आप जा सकते हैं। अगला जो आप लोग का करियर ऑप्शन है वो है इमर्जिंग करियर ऑप्शंस। इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला होता है हेल्थ रिलेटेड करियर ऑप्शन, मतलब पी के अंदर आप हेल्थ रिलेटेड चीजों के बारे में लोगों को एडवाइस कर सकते हो। किस फॉर्म में? लाइक हेल्थ क्लब्स के थ्रू, क्योंकि लोग आजकल काफी ज्यादा अपने आप पे ध्यान देने लग गए हैं, वेट कंट्रोलिंग पे फोकस करने लग गए। इसके अलावा आप लोग एथलेटिक ट्रेनर्स के ऊपर भी काम
कर सकते हो, या फिर फिटनेस सेंटर में भी काम कर सकते हो, जहां पे आप लोग हेल्थ रिगार्डिंग चीजों के बारे में समझा सकते हो। आज के टाइम पे लोग डाइट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका वेट जो है वो बैलेंस फॉर्म में रहे और वो सही तरीके से एक बेस्ट पोस्चर के अंदर दिखे। तो वो सारे के सारे जो हमारे जितने भी डाइटिशियंस वगैरह है वो सभी के सभी हेल्थ रिलेटेड करियर ऑप्शंस के अंदर आते हैं। अगला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव करियर ऑप्शन। इसके अंदर आप लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ कॉलेज, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट सेंटर, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन हाउसेज, इन सब के अंदर भी जा सकते हो और अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग खुद एक प्लेयर बनते हो तो परफॉर्मिंग करियर ऑप्शन बना सकते हो, लाइक प्लेयर्स के फॉर्म में या ऑफिशियल्स के फॉर्म में। ऑफिशियल्स मतलब रेफरी, जजेस, इनके फॉर्म में भी अपना करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्टिंग में भी आप लोग अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं, लाइक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनकर या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर बनकर, या फिर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के फॉर्म में, या बुक राइटिंग आप कर लो या बुक पब्लिश कर लो। इसके थ्रू भी आप लोग का करियर ऑप्शन बन सकता है। साथ में आप मार्केटिंग के अंदर सेल पर्सन या मार्केटिंग हेड ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स एंड इक्विपमेंट के अंदर में भी काम कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा इमर्जिंग करियर ऑप्शन है, जहां पे आप लोग मैन्युफैक्चरर या सप्लायर बन सकते हो ऑफ स्पोर्ट्स वेयर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फॉर्म में आप यहाँ काम कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स की फील्ड में आप जानते होंगे आज के टाइम में चाहे वो DRS हो या अल्ट्रा एज वगैरह हो, ये सभी के सभी टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स इंजीनियर्स ही चला रहे हैं। तो आप लोग स्पोर्ट्स गेम्स के लिए नए नए फॉर्म के अलग अलग चीजें डिजाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स में और ज्यादा हेल्प हो पाए। तो जो करियर ऑप्शन हम लोगों ने पढ़े लाइक टीचिंग या एकेडमिक करियर ऑप्शन, इसमें आप लोग BPEd मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या BMPEd मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। अगर आप स्पोर्ट्स या कोचिंग या ट्रेनिंग के अंदर जाते हो तो वहां पे आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो कोचिंग में, NSNIS के अंदर BSc भी कर सकते हो स्पोर्ट्स कोचिंग में। अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो तो आप BBA MBA कर सकते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा ले सकते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर। अगर आप स्पोर्ट्स साइंस एंड रिहैबिलिटेशन के अंदर आना चाहते हो तो BSc MSc कर सकते हो स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, PG कर सकते हो आप लोग या डिप्लोमा कर सकते हो स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन के अंदर। फिटनेस या वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो BPT MPT या सर्टिफिकेशन इन स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के अंदर आप लोग काम कर सकते हो। रिक्रिएशन या डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स के अंदर आप जाना चाहते हो तो MA MSc कर सकते हो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर, या सर्टिफिकेशन ले सकते हो स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के अंदर। तो ये सारे करियर ऑप्शंस अगर आपको लगे तो एक बार यार इनको भी अपने आंसर राइटिंग के अंदर इंक्लूड जरूर कर लेना। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको जरूर पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसको शुरू किए थे AL श्री माली जी ने 7 मई 1961 में पटियाला के अंदर। इससे पहले हम लोग जानते थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से। 23 जनवरी 1973 में इसका नाम बदल के रख दिया गया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हम लोग NSNIS के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोग को 1 साल का डिप्लोमा कोर्स देखने को मिलता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, टेनिस। यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड होता है 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स भी प्रोवाइड होता है, साथ में 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, साथ में प्रोवाइड होता है रिफ्रेशर कोर्स फॉर इन सर्विस पर्सनल्स के लिए भी। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1979 में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पे आप लोग को मिलता है इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जिसको आपको याद रखना है, जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाने वाले हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इसका नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम साई के नाम से भी जानते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है जनवरी 1984 में। आज के टाइम में इसके ढेर सारे अलग अलग आपको रीजनल सेंटर्स देखने को मिलेंगे लाइक बैंगलोर, भोपाल, गांधीनगर, कोलकाता, सोनभद्र, दिल्ली, मुंबई, इंपाल, और 2 सब सेंटर आप लोग को देखने को मिलेंगे गुवाहाटी और औरंगाबाद में भी। जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जो पटियाला में है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़े, और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड त्रिवेंद्रपुरम, ये जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं इन सभी को साई ही रन करता है। एक और फैक्चुअल डेटा याद रखना कि जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड का ट्रेनिंग सेंटर है साई का, वो आपको शिल्लारू हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो एग्जामिनेशन में इस तरीके का लोगो भी बना के आ सकते हो साई का, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम लोग IOC के नाम से जानते हैं, ये गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट की। याद रखिएगा दोस्तों, इट इज द नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेस्ड है स्विट्जरलैंड में। तो ओलंपिक गेम्स जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, कंडक्ट होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस को चेंज करना, न्यू लेकर आना,
सारी चीजों का काम इन्हीं का होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ओलंपिक के माई बाप यही है। आईओसी हमेशा ये ध्यान देता है कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन स्पोर्ट्स की फील्ड में ना हो, साथ ही साथ वो हमेशा डोपिंग के खिलाफ रहते हैं। हर बार जब भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज होता है तो वो यही लोग कराते हैं। कौन से नए गेम्स को ऐड करना है, लाइक क्रिकेट हाल ही में ओलंपिक के अंदर वापस से आ गया है, उसका डिसीजन आईओसी ने ही लिया है। इनका हमेशा से ध्यान रहता है कि जो ओलंपिक मूवमेंट का डेकोरम है उसको हमेशा से मेंटेन करके रखे। ये हमेशा सपोर्ट करते हैं उन सारे इंस्टीट्यूट्स को जो फ्यूचर के एथलीट पे फोकस करते हैं, उनको और ज्यादा बेहतर या ग्रूम करते हैं फॉर देयर स्पोर्ट्स। अगला हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक अथॉरिटी, जिसको आईओए के नाम से जानते हैं। जैसे आईओसी जो है वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक की एक कमेटी है, इंडिया लेवल पे जो कमेटी है ना, जो ओलंपिक की कमेटी है, उसका नाम है आईओए। तो इंडिया से जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक गेम्स में खेलने को जाते हैं या जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, किनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो कौन सिलेक्ट करता है? वो सिलेक्ट करती है आईओए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम या एशियन गेम्स के अंदर कौन कौन जाने वाला है, सिलेक्ट होने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला, उसका भी ध्यान यही लोग रखते हैं। और आईओए को रिकॉग्नाइज किया गया है आईओसी के थ्रू। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि यार वर्ल्ड लेवल पे आईओसी है, इंडिया लेवल पे आईओए है, तो ऐसे स्टेट लेवल पे आप लोग को स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोग को अक्रॉस द कंट्री हर स्टेट के आप लोग को देखने को मिलेंगे। इनका फंक्शन क्या है? टू डेवलप एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट एंड द एमेच्योर स्पोर्ट्स। ये हमेशा ध्यान देते हैं कि रूल एंड रेगुलेशन क्या आईओसी के फॉलो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। दे आल्सो इन्फोर्स एंड डिफेंड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एसोसिएशन टू यूज ऑफ ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक इंसिग्निया। और यही लोग सर्टिफाई करते हैं एमेच्योर स्टेटस ऑफ द कॉम्पिटिटर फ्रॉम इंडिया फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। अगले इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि चेन्नई में बेस्ड है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। इसकी शुरुआत करी थी हेनरी बक ने 1920 में। ये इंस्टीट्यूट ऑफर करता है 1 ईयर का कोर्स फिजिकल एजुकेशन का। इसको स्टार्टिंग में शुरू किया गया था सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के थ्रू, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और स्कूल से कॉलेज बनाया गया लगभग 65 एकड़ के कैंपस में। 1971 में यहां स्टार्ट किया गया 1 ईयर का मास्टर डिग्री, फिर बाद में यहां पे 4 साल का पीएचडी प्रोग्राम ये भी लेकर आया गया। साथ में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 1985 में। 2001 में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स पहले 1 साल का हुआ करता था उसको 2 साल का कर दिया गया। साथ में डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन को भी 1 साल के कोर्स से 2 साल का कोर्स बना दिया गया 2004 के अंदर। अगले इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था मैसमोर ने, जो कि एक काफी फेमस एजुकेशनलिस्ट मिशनरी थे लखनऊ में 1862 के अंदर। शुरुआत में तो इसको एक छोटे से स्कूल के फॉर्म में शुरू किया गया था, बाद में इस स्कूल को चेंज करके कैंपस बना दिया गया कॉलेज का। इस कॉलेज का एक मोटो जो आपको याद रखना है, ओमनियाड डेले ग्लोरियम। इसका मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ द ग्लोरी ऑफ द गॉड। तो इस कॉलेज का बेसिक मोटो ये है कि लोगों को हम लोग हेल्दी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ और सपोर्टिव वैल्यूज के बारे में सिखा सके। कौन सी सपोर्टिव वैल्यूज? लाइक ऑनेस्टी, डिपेंडेबिलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ब्रॉड माइंडसेट, क्यूरियोसिटी, एंटरप्राइज। तो ये सब चीजें सीखकर स्टूडेंट अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना पाए। यहाँ पे आप लोग को बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का 1 ईयर का कोर्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ मास्टर डिग्री भी आप लोग हासिल कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन की 2 साल की यहां से। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है लक्ष्मी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इस कॉलेज को स्टार्ट किया गया था अगस्त 17, 1957 में। इस कॉलेज का नाम रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी के नाम पे रखा गया है और इस कॉलेज को विक्रम यूनिवर्सिटी के अंडर में एफिलिएशन के अंदर रखा गया है। दोस्तों इस कॉलेज का जो मेन एम है वो ये है, जो फिजिकल एजुकेशन का जो स्टेटस है उसको लोगों के नजरिए में अपग्रेड करना और ऐसे नेक्स्ट लेवल का कॉलेज बनाना जहां से बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स और लीडर्स ग्रेजुएट हो। यहाँ पे आप लोगों को वेरियस सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज का, जिसको डिफरेंट फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थे आप लोग के टॉपिक। आई होप आप लोग को सभी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेंड करना है, जल्दी से करें। इन सब के आंसर्स आप लोग को मेरे इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट के और भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया हूं, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस बुक से। साथ में इस चैप्टर के अंदर कौन से हॉट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये आप लोग के लिए मैंने लेकर आया हूं। इनके सभी के सॉल्यूशन आप लोग को मेरी इस बुक के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। पेज नंबर इंक्लूड करके दे दिया हूं। इन सब के अलावा और भी ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उन सब के बारे में आप लोग को मेरी बुक के अंदर आप लोग के लिए ऐड करवा दिया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जल्दी से जाए अमेज़न के थ्रू ऑर्डर करें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करें आईएससी बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा
सपोर्ट करिएगा तुम्हारे भैया को, सो दैट प्यारा कंटेंट मैं आईएससी बोर्ड्स का आप लोग के लिए रेगुलरली लेकर आता रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।